हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरी पृथ्वी महामारी के चपेट में है। विश्व का जितने भी शक्तिशाली देश हैं, सबके सब घुटनों पर हैं। पूरी दुनिया लॉकडाउन है। लोग घरों पर दुबक कर बैठने पर मजबूर हैं। कोई नहीं जानता यह महामारी कितने दिन चलेगी, कितने लोगों का जान लेगी। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि यह महामारी अचानक नहीं आया है, बल्कि बाइबल में इस महामारी के बारे में बहुत पहले बताया जा चुका है। और यह महामारी 1400 बीसी में आने वाली मिस्र की महामारी का याद दिलाता है। इसी तरह का महामारी मिस्र में आया था दोस्तों, और वह महामारी परमेश्वर ने लेकर आया था। उस महामारी से इजरायली लोग बचे थे, और कैसे बचे थे उसे हमें आज जानने की जरूरत है। क्योंकि यदि उस महामारी से वो लोग बचे थे, उसी तरह का अभी वर्तमान समय का महामारी है, तो हमें भी बचने का रास्ता मिल सकता है। तो जब हम निर्गमन की पुस्तक 11 अध्याय और 12 अध्याय में जाते हैं दोस्तों, तो हमें पूरा रिकॉर्ड वहां पर मिलता है, जहां पर परमेश्वर मूसेस को इजरायलियों को छुड़ाकर लाने के लिए भेजा था। क्योंकि इजरायली मिस्र में गुलामी करते थे, और वहां का जो राजा था फराव उन्हें नहीं छोड़ रहा था। तो मिस्र को सजा देने के लिए परमेश्वर ने ये महामारी लेकर आया था, और उसने क्लियर कर दिया था, बोला था कि मैं जो महामारी लेकर आ रहा हूं उसमें इजरायली एक भी नहीं मरेंगे। लेकिन उस महामारी से बचने के लिए इजरायली को कुछ करना था। तो परमेश्वर ने उन्हें मूसा के माध्यम से बताया था कि प्रत्येक घराने के अनुसार एक मेमना उन्हें लेना था, और उसे उस रात को, जिस रात को यह महामारी आने वाला था, उस रात को उस मेमना का बलिदान करना था, और उस मेमने के खून को दरवाजे में लगाकर उस घर के अंदर इन्हें रहना था। परमेश्वर ने उन्हें बोला था कि जब मैं मिस्र के पहले उठे को मारने के लिए निकलूंगा, तो इस चिन्ह को देखकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और जो विपत्ति मैं मिस्रियों पर लाने वाला हूं वो विपत्ति तुम पर नहीं आएगी। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। इजरायली के घर में एक भी लोग नहीं मरे। सिर्फ इजरायली ही नहीं, कोई भी उन इजरायलियों के घर में आश्रय लिया था, चाहे वह मिस्री भी होने पर भी वे सुरक्षित थे। और वहां पर एक और भी घटना घटता है दोस्तों। ये महामारी जिस दिन आया था, इस महामारी के बाद इजरायली वहां से स्वतंत्र कर दिए गए, और वे अपने प्रोमिस लैंड, दूध और मधु के देश कनान की ओर रवाना दिए थे। अब चलिए 1400 बीसी से वापस हम अपने समय में आ जाते हैं, और अपने समय के इस महामारी को देखते हैं, जिसके डर से हम आज घर में दुब के बैठे हैं। यह महामारी भी अचानक नहीं आया है दोस्तों। इसके बारे में बाइबल में बहुत पहले लिखा जा चुका है, और बाइबल हमें बताती है कि यह महामारी यीशु का सेकंड कमिंग का साइन है, चिन्ह है। आज से 2000 साल पहले जब यीशु इस पृथ्वी पर था, तो एक दिन उसके शिष्य उनके पास जाके पूछने लगे कि प्रभु, आपका जो सेकंड कमिंग होगा उसका क्या साइन होगा। तब यीशु ने बताया कि विश्व युद्ध होंगे, भूकंप आएंगे, महामारियां होंगी। और अभी जो महामारी है दोस्तों, वही साइन है जो यीशु ने अपने शिष्यों को बताया था। तो यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आने वाला है? जितने भी ख्रिस्ट भाई बहन है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु अपने चुने हुओं को लेने आने वाला है। लेकिन उससे पहले ये साइन, ये महामारी पृथ्वी पर होना अनिवार्य था। अब जिस तरह से मिस्र में महामारी आया था, और उस महामारी में इजरायली लोग उसी मिस्र में थे, तो परमेश्वर ने उन्हें बचने का उपाय बताया था। और वह उपाय क्या था कि प्रत्येक परिवार के लोग एक मेमना का बलिदान करेंगे, और उसका खून को दरवाजे पर लगाएंगे, और घर के अंदर दरवाजा बंद करके सुरक्षित रहेंगे। वही सिस्टम, वही सुरक्षा के नियम आज हमारे लिए है दोस्तों। तो आज हमें भी एक मेमना का खून चाहिए, जिसे अपने दरवाजा में लगाना है। तो वह मेमना यीशु है दोस्तों, जो कलवरी के क्रूस में हमारे लिए बलिदान हुआ। विश्वास के माध्यम से उसका खून को अगर हम अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं, और घर के अंदर हम सुरक्षित रहते हैं, तो जिस तरह से इजरायली लोग
मिस्र में उस महामारी से बचे थे, हमारे लिए भी वही प्रॉमिस है दोस्तों। मिस्र में जो महामारी आया था, उस महामारी के बाद इजरायली लोग 400 साल का गुलामी से आजाद हुए थे और उस प्रोमिस लैंड, दूध और मधु की देश कनान की ओर रवाना दिए थे। उसी तरह से दोस्तों, वर्तमान समय का ये जो महामारी है, यह यीशु का सेकंड कमिंग का साइन है। और यीशु जब आएगा तो हम भी यीशु के साथ उस हेवनली कनान की ओर रवाना करेंगे। तो दोस्तों, हमारे लिए जो यीशु को विश्वास करते हैं, ये आनंद का खबर है, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी हमें लेने के लिए आने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपका विश्वास यीशु पर है, यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु हमारा उद्धार करता है, यदि सच्चे परमेश्वर को आप जानते हैं, तो इस महामारी से डरने की जरूरत नहीं है। कि परमेश्वर ने जिस तरह से इजरायलियों को उस महामारी से सुरक्षित रखा था, बचाया था, उसी तरह से परमेश्वर का प्रॉमिस आज स्पिरिचुअल इजराइल यानी हमारे लिए है दोस्तों। और यह प्रॉमिस आपको मिलेगा गीत संहिता की पुस्तक 91 अध्याय का 1 से 10 में। जो परम प्रधान की शरण में वास करता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान, मेरा दृढ़ गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, क्योंकि वही मुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाता है। वह अपने पंखों तले तुझे ढांप लेगा और उसके परों तले तू शरण लेगा। उसकी सच्चाई ढाल और झिलम है। तू न रात के आतंक से और न दिन के उड़ते तीर से भयभीत होगा, न उस महामारी से जो अंधकार में फैलती है और न उस विनाश से जो दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, पर वह तुझ तक नहीं पहुंचेगा। तू तो केवल अपनी आंखों से निहारेगा और दुष्टों का अंत देखेगा, क्योंकि तूने यहोवा को, जो मेरा शरण स्थान है, अर्थात परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है। इसलिए ना कोई विपत्ति तुझ पर आएगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने पाएगा। तो दोस्तों, विश्वास एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर की सुरक्षा को हमारे तक लेकर आता है। तो अगर आप वर्तमान समय के इस महामारी से बचना चाहते हैं, तो पहला काम है परमेश्वर के निर्देश का पालन करना। और परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या बोला था? घर के अंदर रहो, सुरक्षित रहो, जब तक यह महामारी समाप्त ना हो। यशायाह 26 का अगर 20 पद पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आओ मेरे लोगों, अपने अपने कमरों में प्रवेश करो, किवाड़ों को बंद कर लो, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए, थोड़ी देर अपने को छिपा रखो। तो इजरायलियों को घर के अंदर में लॉकडाउन होकर रहना था और बाहर में मेमने का खून को दरवाजे पर लगाना था। वही नियम हमारे लिए है दोस्तों। हमें भी घर में रहना है और दरवाजे पर विश्वास के साथ यीशु का लहू को हमें लगाना है। तब हम इस महामारी से सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर का बोला हुआ वचन एक भी निष्फल नहीं होता है, क्योंकि यीशु ने जो कुछ बोला वो सारे एक एक करके इस पृथ्वी पर घट रहे हैं। तो यीशु ने जो प्रॉमिस किया है हमें सुरक्षा देने के लिए, वो भी हमारे जीवन में पूरा होगा दोस्तों। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। धन्यवाद।